बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने मुख्तसर सी बात ये करनी है कि हमने वकील साहब एंगेज करना है। खुदा न खास्ता कोई सिविल या क्रिमिनल या किसी किस्म की लिटिगेशन स्टार्ट होने वाली है, कोई हमें मसला दरपेश है जिसके लिए हमें वकील साहब की ज़रूरत है, तो हमें किस किस्म के वकील साहब की सर्विसेज लेनी चाहिए, हायर करना है जी, हमने लॉयर से मुलाकात करनी है, तो कौन सा वकील होगा हमारा, उसकी सिलेक्शन के लिए हमें किन चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। रिमेंबर वन थिंग कि अगर खुदा न खास्ता आप वकील साहब का इंतखाब करते हुए भूल कर जाएं, गलती करें, तो इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। मेन ट्रिक इसके अंदर तो ये है कि आपको कोशिश करें कि किसी न किसी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी वकील साहब के साथ अच्छे टर्म्स आपके होने चाहिए, रिलेशन होना चाहिए किसी वकील साहब के साथ। ऐसा तो नहीं है कि किसी सोसाइटी के अंदर कोई वकील ही नहीं है। हर जगह पे, हर इलाके में कुछ ना कुछ वकला मौजूद होते हैं। आपको चाहिए उनके साथ अच्छा रिलेशन रखें। जब उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन होगा, आप ज़रूरी नहीं है कि उसी के साथ, जिसके साथ थोड़ा सा आपका रिलेशन बन गया, हम उसी से अपना काम करवाएं, ये ज़रूरी नहीं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट आप ये वकला का जो एक अंदाज़ है, इनकी अक़साम है, इनका जो भी तरीक़ाकार है, इसके बारे में कुछ ना कुछ आगाही ले सकते हैं। अब डायरेक्ट हर वकील साहब को आप कॉल नहीं कर सकते, आप जान नहीं सकते, मालूमात नहीं ले सके। तो अब सपोज़ किसी आपके इलाके के अंदर जो कचहरी है, जो बार काउंसिल है, उसके अंदर 1000 वकला हैं, 2000 वकला हैं। आप 2000 वकला में से कैसे पहचानेंगे? माथे पे लिखा कोई नहीं। सपोज़ आप किसी दिन कचहरी चले जाते हैं, जाके देखते हैं बहुत सारे वकला, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कैसे पता चलेगा कि इनकी शक्ल देख के कि इनके अंदर क्या है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई ऐसा पाँव रखने के लिए जगह तो चाहिए ना कचहरी में। तो आपको चाहिए किसी से रिलेशन रखें, अच्छा ताल्लुक़ रखें, फिर आप उनसे बातों बातों में गाइडेंस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि मेरा केस है क्या। केसेस की, कानून की, वकला की अक़साम होती हैं। मिसाल के तौर पर लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपका केस है क्रिमिनल नेचर का, बाजू तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्राइम कर दिया, पुलिस से रिलेटेड बन गया मैटर। अब ये है क्रिमिनल फील्ड के वकील साहब, उनकी आपको ज़रूरत पड़ गई है। आपको फैमिली से रिलेटेड है कि फैमिली केस डिस्प्यूट कोई राइज हो गया, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, बच्चों का ख़र्चा, खुला, ये वो, तलाक। फैमिली की ज़रूरत है आपको कि फ़ैमिली केसेस करने वाले एक्सपर्ट। नॉर्मली फ़ैमिली के स्पेसिफिक कम ही होते हैं, ये तमाम वकलाई डील कर लेते हैं, कंपैरेटिवली इजी फील्ड होता है। उसके बाद आपको ज़मीनों का मसला बन गया, आपकी प्रॉपर्टी का मसला, लेन देन का मसला बन गया जनाब, प्लॉट लेना था, दुकानें, मकान, वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो मुकर गया जनाब। इस किस्म के इशू हैं सिविल नेचर के, तो उसके लिए आपको सिविल के वकील साहब की ज़रूरत है। दीवानी कवानीन जो जानते हो, उसमें एक्सपर्ट हो, उसकी ज़रूरत होती है। अब देखिए, वकील साहब हैं जी, मुझे बता दें आप कि बहुत शानदार किस्म का वकील कौन सा है, मजबूत तगड़ा वकील बता दें। वो बता देगा, वो कहेगा जनाब ये फ़लाँ जो है ना ख़ान साहब, ये राना साहब, ये फ़लाँ साहब जो हैं, ये बहुत बड़े वकील साहब हैं। अच्छा जी। और बाद में पता चलेगा कुछ वक्त गुजरने के बाद, बड़े तो हैं लेकिन क्रिमिनल के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे क्रिमिनल केसेस के, लेकिन मेरा केस सिविल नेचर का था। अब मेरे लिए तो वो बड़े नहीं है ना, अगरचे उनका नाम है, लेकिन उनका फील्ड कौन सा था? कॉरपोरेट के लायर होते हैं, बहुत कॉरपोरेट के काम करने, कंपनीज, ये वो, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉरपोरेट सेक्टर में बड़ा नाम है वकील साहब का, और मैं चला जाता हूँ क्रिमिनल केस करने वाले वकील साहब के पास, यकीनन उनकी एक्सपर्ट, वकील तो वकील होता है, LLB है उसके पास, डिग्री है उसके पास, लाइसेंस है, तो वो कहीं भी पेश हो सकता है, सिविल, क्रिमिनल, जो चाहे वो जहाँ चाहे पेश हो जाए। लेकिन अब ये पार्टी का काम है, मेरा काम है कि मेरा केस किस नेचर का है। अगर तो मेरा कॉर्पोरेट का काम है, टैक्स का काम है, तो मुझे क्रिमिनल के वकील साहब के पास जाकर सर्विस, वकील साहब हो सकता है उस वक्त उन्हें पैसों की ज़रूरत होगा, ठीक है हम आपका कर देते हैं फ़ीस आप, लेकिन बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा कि यार मेरा काम तो इस नेचर का था और इन वकील साहब को तो पता ही नहीं उस चीज़ का। तो इससे बहुत बेहतर वो हैंडल करेगा जो काम ही टैक्स का करता है, जो काम ही कॉर्पोरेट का करता है। एक चीज़ इसको मद्देनज़र हमेशा रखना है कि मेरे
केस की नेचर क्या है, फिर जो मेरे केस की नेचर है इससे रिलेटेड काम कौन से वकील साहब ज़्यादा ये वाला काम करते हैं, वो फिर यू कैन से कि वो समझिए कि 100 में से जो है ना वो 80 वकील तो वैसे ही फारग हो गए ना, कि मेरा स्पेसिफिक जो फील्ड है मैंने चूज़ करना है कि जो मेरे केस से रिलेटेड है, वो तो रह गए थोड़े से। अब आपको 100 वकला थे, 100 से मुलाकात की ज़रूरत नहीं, 80 फारग। अब मेरा कॉर्पोरेट का, मेरा टैक्स का काम है। अब बहुत सारे वकला क्रिमिनल करते हैं, नहीं चाहिए, फलाना करते हैं, नहीं चाहिए, नहीं। अब मुझे जो चाहिए वो स्पेसिफिक चंद लोग हैं, 20-30 लोग हैं 100 में से। अब इनमें से चूज़ करना है, पेइंग कैपेसिटी मेरी क्या है, मैं कितना पे कर सकता हूँ। अगर आप देखिए एज फैक्टर भी थोड़ा सा गौर करना है कि यंग वकील साहब हैं, थोड़े उनकी एज अब 25 साल है, 30 साल, 35 साल, किसी अच्छे वकील साहब के साथ वो जनाब रहते हैं। अब इनके फ़ीस का लेवल कम होगा। वही केस हैंडल करेंगे इनके उस्ताद साहब जिनका अबाउट 50 है, तो इनका फ़ीस का लेवल कुछ और होगा। अब इनमें भी मिसाल ले लेते हैं, 20 वकला हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, मेरे केस से रिलेटेड हैं ये। अब इन 20 में से मैंने एक सेलेक्ट करना है। 2 चीज़ें मैंने अर्ज़ की, एक तो यंग एडवोकेट है, कंपैरेटिवली तवक्को की जा सकती है फ़ीस कम लें। दूसरा एक सीनियर एडवोकेट है, क्वाइट पॉसिबल फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लें, और चांसेस हैं कि जो सीनियर वकील साहब हैं वो थोड़ी सी उनके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ज़्यादा आपको रिलीफ लेके दे सकें। ये एक एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब सीनियर एडवोकेट में भी देखें आप 2 कैटेगरीज़ हैं जी, मैं वकील हूँ, दूसरा कहते हैं मैं भी वकील हूँ, इसकी एज 60 ईयर्स, उसकी भी 60 ईयर्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 60 ईयर्स वाला इसने 60 ईयर्स प्रैक्टिस भी की हो, काम भी किया हो। लाइसेंस तो दोनों क्लास फेल होते हैं, दोनों ने लाइसेंस ले लिया, लेकिन एक कोई दुकान चलाता रहा लेकिन ख़ुद को वकील कहलाता है, कपड़े पहनता है, वकला वाला यूनिफॉर्म पहनता है, कभी कभार चक्कर भी लगा लेता है। वो चक्कर लगाने आया हुआ था, यूनिफॉर्म तो दोनों ने पहना हुआ, एज दोनों की सेम है। तो आप ये जो दुकान चलाता है तो इसको भी देखेंगे, ये भी यूनिफॉर्म में, ये भी, दोनों के पास लाइसेंस है, दोनों वकील, दोनों 60 ईयर्स के। अब आप क्या धोखा नहीं खा सकते, सिर्फ एज मैटर नहीं करती। अब इसको पता ही नहीं कुछ कानून का कि प्रैक्टिस होती क्या है, ये विज़िट करता है कभी आप क्या, अच्छा ये भी वकील साहब हैं 60 ईयर्स के, कर लो तो फंस जाओगे। ये भी देखना है कि जैसे मैंने स्टार्ट में अर्ज़ किया कि जनाब वकील साहब को रखना है, उसे कहना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा होगा ना, तो आप फिर किसी से मशवरा कर लेंगे कि जनाब वो खलील साहब हैं, वो कैसे हैं, वो आपको बताएगा। खलील साहब तो प्रैक्टिस नहीं करते, कभी कभार आते हैं, अच्छा जी वो रिजेक्ट। फलां शमीम साहब कैसे हैं, उसने कहा शमीम साहब प्रैक्टिसिंग लॉयर बहुत अच्छे हैं, बहुत उनके पास काम है, इस फील्ड का काम वो ज़्यादा करते हैं, क्रिमिनल के बहुत एक्सपर्ट हैं। समझ में आ गई कि ये अच्छा, ये तो पता चला कि काम करता है, इसको काम आता है, इसका एक्सपीरियंस है। अब इसके लिए हम सोच सकते हैं। अब फ़ीस का भी सोचना, यंग या अब यंग वकला में भी यही सेम 2 कैटेगरीज है। लाइसेंस है जी, मेरी एज 35 साल है, दूसरा मेरी भी 35 साल है, दोनों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ। देखना ये है कि काम कौन करता है, रोज़ाना कचहरी में आके अदालतों के अंदर कौन पेश होता है और किस फील्ड का ये वकील है। फिर ये यंगस्टर्स में आप डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि दोनों नौजवान हैं, दोनों वकील हैं, दोनों यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो एज भी तकरीबन। लेकिन हमने देखना है इंटरेस्ट किसका है, कानून के फील्ड में किसका इंटरेस्ट है, कौन ज़्यादा केसेस डील कर रहा है, करता है, तो वो वाला वकील चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं देखना और एज नहीं देखनी, बल्कि देखना कि इस एज का कचहरी में तसलसल के साथ आने वाला केसेस को ज़्यादा कौन सा डील करता है, हमें वो वाला वकील चाहिए। अपनी जेब को देखें कि कितना पे कर सकता हूँ, ये इससे आपको पता चलेगा कि सीनियर और जूनियर एडवोकेट। और सीनियर में भी 2 कैटेगरी, कुछ सीनियर होने के बावजूद कानून का कुछ पता नहीं होता क्योंकि काम नहीं किया होता, सिर्फ सीनियर ही होते जाते हैं। कुछ यंगस्टर्स के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, केस डील नहीं किए होते, बस यूनिफॉर्म पहना होता है और लाइसेंस होता है कि मैं वकील हूँ। दूसरा यंग नौजवान किसी सीनियर के साथ होता है, बड़ी स्ट्रगल कर रहा होता है, दिन रात एक किया होता है, अपने उस्ताद का वो दायां बाजू बना होता है, इतनी मेहनत कर रहा होता है, अपने केसेस भी साथ साथ डील कर रहा होता है। तो ये यंगस्टर भी बड़ा अच्छा होता है। स्पेसिफिक फील्ड का जो जिससे मुतल्लक आपका केस है उसको ये हमेशा चूज़ करना है, इधर उधर से नहीं। फिर वकील साहब से मीटिंग करें, किसी ने आपको मोहल्लेदार ने कह दी
वो आप जाओ, आप जनाब अख्तर साहब को कर लें। अख्तर साहब के पास आप जाते हैं, जाते जी वो जी उन्होंने भेजा है केस करना है, बताएं कितनी फ़ीस है, ये लें फीस, ये क्या है? ओ भाई एटलीस्ट पहली मीटिंग में फ़ीस की ना बात करें। सबसे पहली मीटिंग में आप उनके साथ केस डिस्कस करें और असेस करें। वकील साहब आपको असेस कर रहे होंगे, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि वकील साहब के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप वकील साहब को असेस करें, गुफ्तगू करें, अपना केस शॉर्टली प्रिसाइजली आपने बताना है, सर ये मैटर हो गया, ये झगड़ा हो गया, ये लड़ाई हो गई है, इस तरह। तो इस वकील साहब फिर जो गुफ्तगू करेंगे ना, अगर तो कॉमन मैन की तरह देख लेंगे, कर लेंगे, यहाँ तक ही रहते हैं, तो आप असेस कर लें कि ये बात बन नहीं रही। अगर वो कानून की बात करें कि इस मैटर में इतनी देर बाद इसकी बेल हो सकती है, ये चांसेस हैं, और कानून की बात जहाँ से महसूस हो रहा है कि ये बंदा प्रैक्टिकल है, इसको कुछ ना कुछ पता है, असेस कर लेता है बंदा, समझ आ जाती है कि ये काम करने वाला बंदा है, काम कर। तो फड़े मारने वाला बड़ी बड़ी बातें वो नहीं चाहिए हमें। कानून की बात कौन कर रहा है, कानून को समझता कौन सा बंदा है। और फिर जब आप विज़िट करते हैं वकील साहब के ऑफिस में, वैसे भी नज़र आते हैं कि वकील साहब का अपना दफ्तर है, ये अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और इनके पास कितने विजिटर आ रहे हैं, कितने केसेस फाइलें, सुबह एक दिन में 10 केस लगे हैं, 3 केसेस लगे हैं, कोई भी नहीं लगा हुआ। तो इन चीज़ों से भी असेस कर लेते हैं काम करने वाले हैं या नहीं। फिर उस हिसाब से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं कि वकील साहब काम करने वाले हैं, डेली केसेस को डील करते हैं, और जो मेरा केस है उससे मतलब क्रिमिनल है तो ये क्रिमिनल के केसेस के एक्सपर्ट, फिर आपको थोड़ा तसल्ली होनी चाहिए। उसके बाद आप फ़ीस के बारे में भी चलें, उनके साथ डील कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार था कि किस तरह आपने अपना जो मुद्दा है, आपका जो केस है, उससे रिलेटेड वकील साहब को मीटिंग करनी है। और ये भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा वकला के साथ आप मीटिंग करें, 1, 2, 3 को भी मीटिंग करें, फिर आपको जो समझ में आए अपनी सूझबूझ के मुताबिक, तो वैसे आप चल पड़ें। तो डिस्कस कर लेना चाहिए वकला से, एक से ज़्यादा वकला से भी डिस्कस कर लेना चाहिए। फिर जो आपको अच्छा लगे उसके मुताबिक थोड़ा बहुत रेप्यूट के बारे में भी पूछना चाहिए कि जनाब फ़लाँ वकील साहब की रेप्यूट कैसी है। और ये कहाँ से पता चलेगा? वो जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी कि ताल्लुक़ वाले वकील साहब हैं जिनके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखा हो, आपको बनाना चाहिए। फिर आप उस फील्ड के आदमी से पूछें कि फ़लाँ वकील साहब हैं, वो कैसे हैं, मुझे तो पसंद आ गए दिल में, मेरा जी चाहता है उसे केस दूँ। तो मैंने फिर ये ना बताएं कि मैंने दिल में सोचा, कहें यार वो वकील साहब कैसे हैं, वो बताएगा वो तो सिविल के हैं, वो तो क्रिमिनल। इतना तो पता होता है। जो बंदा वो प्रैक्टिस करता है, नहीं करता, कचहरी में आना जाना हो तो उसे ये पता चल जाता है फ़लाना सिविल का है, फ़लाँ क्रिमिनल का है, फ़लाँ कॉर्पोरेट का है, किस चीज़ का वकील है, तो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। तो वो आपको गाइड करेगा, हाँ वो सिविल के हैं और अच्छे हैं, उनके पास काम ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ अगर वकील साहब के अंदर हो, ऑनेस्ट हैं, तो वो भी रेप्यूट बन जाती है। अगर वो ब्लंडर करने वाले हैं तो 1, 2, 4, 10 ब्लंडर करेंगे तो उनकी रेप्यूट बन चुकी होगी, वो भी आपको बता दिया जाएगा ये ब्लंडर भी कर लेते हैं। तो फिर आप कॉन्शियस हो के अच्छे तरीके से, वकील साहब की बड़ी अहमियत है कि वकील साहब आपके बिहाफ पे, आप पावर अटॉर्नी साइन कर देते हैं, आपके बिहाफ पे पेश होते हैं, जाके वकील साहब ये कह सकते हैं ये ख़त्म कर दें, केस ख़त्म हो जाएगा। बड़ी पावर्स हैं वकील साहब के पास। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें किसी अच्छे इंसान से मुलाकात करवा दे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और दूसरों के लिए भी हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।